हाथों और उंगलियों से खाने का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही है, जो केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से गहरे जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों भारत में हाथ से खाना खाने का विशेष महत्व है। भोजन और प्रकृति से जुड़ाव। भारत में हाथों से खाने से शरीर, मन और भोजन के बीच गहरा संबंध बनता है। माना जाता है कि हाथों से खाना खाने से भोजन का अनुभव अधिक गहन होता है, जिससे भोजन का तापमान, बनावट और अन्य गुणों को महसूस किया जा सकता है। यह संवेदनशीलता भोजन के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाती है। भोजन को छूने का कार्य एक पवित्र क्रिया माना जाता है, जो प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। कई परंपराओं में भोजन को ईश्वर का उपहार माना जाता है और हाथों का उपयोग इसे सम्मानित करने का तरीका होता है। आयुर्वेदिक दर्शन। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति यह मानती है कि हर उंगली 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों के संतुलन से स्वास्थ्य और पाचन शक्ति में सुधार होता है। आयुर्वेद के अनुसार हाथों से भोजन करने से भोजन के साथ इन तत्वों का संतुलन बना रहता है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है और पाचन में मदद करता है। तर्जनी उंगली वायु का प्रतीक, मध्यमा उंगली आकाश का प्रतीक, अनामिका उंगली पृथ्वी का प्रतीक, छोटी उंगली जल का प्रतीक। आयुर्वेद यह भी मानता है कि पाचन मुंह में शुरू होता है और भोजन को छूने का शारीरिक अनुभव शरीर को बेहतर पाचन के लिए तैयार करता है। पाचन में सहायक। हाथों से खाने का एक और लाभ यह है कि यह पाचन में सहायक माना जाता है। भोजन को छूने से आप उसका तापमान समझ सकते हैं, जिससे जलने से बचा जा सकता है, और आप अपनी पाचन क्षमता के अनुसार खाने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। भोजन को हाथों से छूने से मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं, जो पाचक एंजाइमों को छोड़ने की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। इसके अलावा यह आदत संज्ञानात्मक भोजन को भी बढ़ावा देती है, यानी भोजन करते समय पूरी तरह से मौजूद रहना, जो पाचन और स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में भोजन को पवित्र माना जाता है और भोजन करने का कार्य एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। हिंदू धर्म में कई अनुष्ठानों में देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता है और हाथों को भोजन संभालने का सबसे शुद्ध तरीका माना जाता है। खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोना आम होता है, जो भोजन की पवित्रता को दर्शाता है। अन्य लोगों के साथ भोजन साझा करना और हाथों से खाना भारतीय परंपरा में एक उच्च मूल्य वाली परंपरा है, जो परिवार और सामुदायिक माहौल में जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देती है। ऐतिहासिक और व्यावहारिक संदर्भ। इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप में दैनिक भोजन के लिए बर्तनों का उपयोग आम नहीं था। कई पारंपरिक व्यंजन जैसे कि चावल, रोटियां जैसे चपाती और नान और करी हाथ से खाने के लिए उपयुक्त होते हैं। भारतीय भोजन का बनावट अक्सर ऐसे ग्रेवी, रोटियां और चावल से बना होता है, जिन्हें उंगलियों से मिलाकर खाने में आसानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों और पुराने समय में बर्तन दुर्लभ थे और हाथ ही भोजन का स्वाभाविक उपलब्ध साधन थे। यह आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के कई हिस्सों में एक व्यावहारिक और सुविधाजनक तरीका बना हुआ है, जहां यह परंपरा आज भी जीवित है। इंद्रिय अनुभव के रूप में भोजन। हाथों से खाना खाने से भोजन का पूरा इंद्रिय अनुभव प्राप्त होता है। आप भोजन की बनावट को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि यह नरम, कुरकुरा, दानेदार या चिकना है। पोर्शन को सही ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। विशेष रूप से चावल को करी के साथ मिलाते समय विभिन्न खाद्य तत्वों को मिलाकर, जैसे कि चावल, सब्जियां और सॉस, एक संतुलित स्वाद का अनुभव ले सकते हैं। हाथ से खाने से न केवल भोजन करने की सुविधा होती है, बल्कि यह खाने का आनंद भी बढ़ाता है और इसे अधिक समृद्ध, गहन अनुभव बनाता है। धार्मिक परंपराएं। हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भोजन का एक केंद्रीय स्थान है। कई धार्मिक रीति रिवाज इस बात से जुड़े होते हैं कि भोजन को कैसे संभाला, परोसा और खाया जाए। उदाहरण के लिए हिंदू अक्सर भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं और हाथों का उपयोग एक विनम्र और दिव्य संबंध को दर्शाता है।
कई मंदिरों और घरों में भोजन को पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हाथों का उपयोग इस पवित्र अर्पण को ग्रहण करने का सबसे सम्मानित तरीका माना जाता है। इसके अतिरिक्त बाएं हाथ का उपयोग अस्वच्छ कार्यों के लिए आरक्षित होता है, जबकि दाएं हाथ का उपयोग खाने के लिए किया जाता है, जो भारतीय परंपराओं में पवित्रता की अवधारणा के अनुरूप है। भौगोलिक प्रभाव। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु ने इस खाने की प्रथा के विकास में भूमिका निभाई है। ठंडी जलवायु में चाकू, कांटे और चॉपस्टिक जैसे बर्तनों का उपयोग अधिक होता है ताकि गर्म भोजन को संभालने में आसानी हो। भारत जैसे गर्म क्षेत्रों में भोजन का तापमान हाथों से संभालने में आरामदायक होता है। पड़ोसी देशों में प्रभाव। हाथों से खाने की परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के देशों में भी व्यापक है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी हाथों से खाना खाने का प्रचलन है, विशेष रूप से सामुदायिक भोजन के दौरान। इसी तरह अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों जैसे कि इथियोपिया और सऊदी अरब में पारंपरिक व्यंजन जैसे कि इंजेरा या फ्लैटब्रेड को हाथों से खाया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। भले ही वैश्वीकरण और पश्चिमी प्रभाव ने शहरी क्षेत्रों और फाइन डाइनिंग में कटलरी के उपयोग को बढ़ावा दिया है, लेकिन अधिकांश भारतीय घरों में लोग हाथों से खाना पसंद करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक प्रिय हिस्सा बना हुआ है, जो उन्हें उनकी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। सारांश। भारतीय उपमहाद्वीप में हाथों से भोजन करने की परंपरा सांस्कृतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसे भोजन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, शरीर में तत्वों के संतुलन को बनाए रखने, पाचन में सुधार और एक संज्ञानात्मक इंद्रियपूर्ण भोजन अनुभव बनाने का तरीका माना जाता है। जहां अन्य जगहों पर कांटे, चाकू और चम्मच जैसे पश्चिमी कटलरी का प्रचलन बढ़ा, वहीं भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाथों का उपयोग परंपरा, आध्यात्मिकता और भोजन के प्रति सम्मान का प्रतीक बना हुआ है।